हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेना है। अब देखिए, जो लिब्रे ऑफिस है अभी हम उसको ही ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस के कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको इसी फ्रंट पेज पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट है, कैल्क स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, मैथ फॉर्मूला, डाटाबेस। तो जो राइटर डॉक्यूमेंट होता है वो हम एग्जैक्टली एमएस वर्ड के जैसा यूज करते हैं। कैल्क एमएस एक्सेल, इम्प्रेस एमएस पावर पॉइंट, ड्रॉ ये एक तरीके से पेंट ब्रश के। नेक्स्ट है मैथ फॉर्मूला, तो जो हम लोग एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते थे उसी के जैसा होता है। डेटाबेस ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जैसा होता है। तो अभी हमें राइटर के बारे में ही काम करना है। राइटर डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं, हमारी राइटर फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब राइटर में जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये किन नामों से जाना जाता है। तो हम सबसे टॉप पर चलते हैं। यहाँ पर अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल ऑप्शन दिया गया है। इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसमें 11 मेन्यू आपके दिए गए हैं। ये जो ऑप्शन है इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, फॉर्मेट मतलब कि इन मेन्यूज के अंदर दिए हुए ऑप्शंस की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, ये जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल ऑप्शंस बने हुए हैं इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मैटर की स्टाइल, कलर इन सब को चेंज करने का काम करता है। साथ ही साथ ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, हमारा लिब्रेशन सेरिफ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज यहाँ पर 12 होता है। अब ऐसे ही इस साइड पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे सभी में होता है 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का, तो वो तीनों बटनें भी यहाँ पर दी गई हैं। ये बटन अभी रिस्टोर डाउन है क्योंकि हमारा पूरा डाटा फुल स्क्रीन है। जब हम इसको छोटा कर लेंगे या आधी स्क्रीन दिखती तब वो मैक्सिमाइज हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 करके लिखा हुआ, इसको रूलर कहते हैं। ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है, ठीक। और ये जो आपको डॉटेड लाइन ऐसी दिख रही होंगी, ऐसे ब्रैकेट टाइप से बने हुए, ये हमारी पेज बाउंड्री है, या हम इसको एज अ मार्जिन भी कह सकते हैं। वैसे इसको पेज बाउंड्री के नाम से जानते हैं। ये आपको चारों तरफ देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये टॉप पर भी है और ये इस साइड बॉटम में भी है, तो जिसको हम पेज बाउंड्री के नाम से जानते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार भी देखने को मिलेगा। ये अभी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, पेज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखाई पड़ेगा, मतलब कि पेज की जूमिंग के ऊपर है। इस साइड में जो आपको दिख रहा है इसको साइड बार के नाम से जानते हैं। साइड बार में भी काफ़ी ऑप्शन है। ये साइड बार है, इसमें आपको प्रॉपर्टी, पेज, स्टाइल, गैलरी और नेविगेशन के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ सबसे नीचे की ओर यहाँ पर पेज 1 of 1, 0 वर्ड, 0 कैरेक्टर, डिफॉल्ट स्टाइल इंग्लिश, ये जो दिख रहा है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में ही यहाँ पर जूम बॉक्स भी दिया जाता है। ये जूम बॉक्स है। कम से कम जूमिंग 20% होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जूमिंग इसमें रहती है आपकी 600% तक। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिखाएगा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जूमिंग 600 होती है। तो इस तरीके से ये हमारे इस पेज के बारे में जो जानकारी थी, इसके सभी जो कंपोनेंट हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका पहला मेन्यू आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। अगर आपने कंट्रोल एन किया तो तुरंत ही एक नया फाइल आपका राइटर का ओपन कर देगा, लेकिन इस न्यू ऑप्शन पे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन मतलब कि लिब्रे ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड किसी भी फाइल को या सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपन का, तो हमारी कोई भी पुरानी बनी बनाई फाइल को हम यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। कोई भी फाइल हो सकती है, बस इसके मेजर को आप देख लीजिए, समझने की बात है। ये उसके
एक्सटेंशन प्रारूप को यहाँ पर एक्सेस करता है। अगर हम MS वर्ड की भी किसी फाइल को इस पे ओपन करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। वर्ड फाइल के लिए हमारी वर्ड फाइलें यहाँ पर बनी हुई हैं। इसमें से हम कोई भी वर्ड फाइल को ओपन कर लेते हैं तो एग्जैक्टली सेम डाटा के साथ में वो फाइल आपकी ओपन होकर मिल जाएगी। ओपन फाइलों का आप एक्सटेंशन चाहे तो देख सकते हैं। जैसे ये हमने वर्ड ओपन किया था तो यहाँ लिख के आ रहा है .docx। उसी प्रकार से इससे पहले जब हमने अपनी फाइल को ओपन किया था तो वो एक नोटपैड की फाइल थी, तो उसके लिए लिख के आ गया drivelink.txt। मतलब कि ये उन सॉफ्टवेयर को सपोर्टेड करता है जिसमें वर्ड फॉर्मेट में कुछ भी डेटा लिखा होता है। अब हम इसके पर्सनल पे भी अपनी फाइल बना लेते हैं ताकि हम अपना न्यू एक ऑप्शन है ना सेव का, तो उसको भी मैनेज करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे वर्ड में रहता है ना इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ तो डाटा लिख जाता है, वैसे यहाँ पर भी डेटा को लिखा जा सकता है रेंडमली। तो आपको यहाँ लिखना होगा DTF3, तो एक पूरा पैराग्राफ लिख के आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी डाटा लिख सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी लिखकर हम बना सकते हैं। अब हम अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है। हमें फाइल को सेव करना है। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, किसी भी नेम से फाइल को सेव करा देंगे। फाइल सेव होने के साथ साथ अगर आप चाहते हो इसमें पासवर्ड लगाना तो सेव विद पासवर्ड के द्वारा आप इस पर टिक कर दीजिए। अब सेव करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा कि आपको क्या रखना है, देन ओके करना है। आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। और साथ ही साथ आप लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन भी देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो ये इसका एक्सटेंशन भी होता है ODT, और हम इसी एक्सटेंशन के साथ में अपनी फाइल को सेव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो अभी हमने जितनी फाइलों को इस पे ओपन किया हुआ है रिसेंटली डॉक्यूमेंट में हमें वो सब डाटा दिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्लोज का, तो हमने जो भी फाइल ओपन करके रखी है ये उस फाइल को क्लोज कर देगा। अब हम अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने फाइल अभी बनाई हुई थी उस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं तो डायरेक्टली ओपन होगा। और जब हमने फाइल सेव की थी तो पासवर्ड लगाकर सेव किया था तो पासवर्ड मांगेगा, देन आपकी फाइल ओपन कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विजार्ड का। विजार्ड में आप लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर किसी भी टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट फॉर लेटर यूज़ करते हैं, लेटर पे टिक करते हैं। तो अब आपको जो लेटर भेजना है वो बिजनेस लेटर है या नॉर्मल लेटर है या ऑफिस लेटर है, तो हर बार उस लेटर में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछेगा लोगो चाहिए या नहीं चाहिए, रिटर्न एड्रेस, मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पर कई तरीके से इसमें डेटा को और कई बातों को यहाँ पर हम नोट डाउन करवा सकते हैं। नेक्स्ट करते जाना है। अब यहाँ पर ये लेटर किसके द्वारा भेजा जा रहा है उस डाटा का रिटर्न एड्रेस चाहिए, न्यू सेंडर एड्रेस चाहिए कि किसको हमें ये भेजना है। अब यहाँ पर एड्रेस डेटाबेस ऑफ फॉर मेल मर्ज, तो जैसे आप जब इस लिस्ट का यूज़ करेंगे तो आपको जब मेलिंग टैब बताई गई थी कि किस प्रकार से आप लोग लिस्ट बना सकते हो और डेटा को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो डाटा यहाँ पर दिया गया है। आपको उस डेटा के साथ में इसको मर्ज करवा देना है ताकि आप यहाँ पर लिस्ट के द्वारा अपना चेंजमेंट कर पाएँ। तो हमने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे फुटर एरिया में हम उस पर क्या लिखना चाहते हैं, तो हम लिख लेते हैं प्लीज़ रीड ऑल मैटर केयरफुली। टॉपिक लिख लिया अपना। नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछेगा कि नेम और लोकेशन आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव होनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे हमारी फ़ाइल सेव हो रही है। और क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर दिस या मैनुअल चेंजमेंट, तो हम अभी फ़िलहाल क्रिएट कर लेते हैं और फिनिश करते हैं। माई टेम्पलेट के नाम से हम इसको चाहें तो अपने डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। इसका नाम हम लिख लेते हैं लेटर टेम्पलेट और फाइल को हमने सेव किया। सेव होने के बाद में अब फाइल जब ओपन होगी तभी आपसे इनेबल मैक्रो या डिसेबल मैक्रो के बारे में पूछेगा। जैसे ही हमारी फाइल ओपन होती है तब ये पूछेगा आपने जो हमने अभी मेल मर्ज ऑप्शन वाला है उस पर टिक करवाया था, तो पूछेगा आपका जो एक्सटर्नल एड्रेस बुक सोर्स है तो वो कहाँ से आया, तो अदर एक्सटर्नल डाटा सोर्स ऑप्शन है, यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं।
फिर सेटिंग ऑप्शन से हमें यहाँ पर डेटाबेस को अटैच कराना पड़ेगा कि हमने किसके द्वारा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसी के द्वारा जो भी हमारी फाइल वगैरह बनी हुई है डाटाबेस के लिए यहाँ पर एक्सेस फाइल में, तो हम देख लेते हैं जहाँ पर भी हमारी फाइलें सेव की गई हैं एक्सेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको वो फाइल मिल जाएगी और हम यहाँ से फाइल को ओपन कराते हैं, देन भी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट के द्वारा हम यहाँ से कई प्रकार की जो भी फाइलें हमने बनाई हुई हैं उनको एज अ टेम्पलेट मोड भी हम यहाँ से सेट करा सकते हैं, जैसा कि ये ओपन हुआ है। और अगर चाहें तो हम यहाँ से कोई नई टेम्पलेट फाइल भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई नया टेम्पलेट बनाना है तो हम एक किसी भी स्टाइल फॉर्मेट को यहाँ पर अपना बना लेते हैं। जैसे कि हमें ये चाहिए डिज़ाइन, और जो भी हम लिखना चाहते हैं सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ऐसा डाटा लिख लिया। अब ये हमारा एक टेम्पलेट मोड पे हम चाहते हैं कि मेरी फाइल तैयार हो। उसके लिए हम टेम्पलेट में सेव एज टेम्पलेट पे जाएंगे। तो पहले हम अपनी फाइल को यहाँ पर माई टेम्पलेट या मीडिया विकी किसी भी टेम्पलेट में एक नाम देकर उसको हम सेव कर देंगे। ये एक रिकॉर्ड फॉर्मेट है और हमें अगर यहीं पर आपने टिक कर दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, तो आपने अभी तक कई बार अपने कंट्रोल एन किया हुआ है। अभी आप जितनी बार भी कंट्रोल एन करेंगे तो उसी फॉर्मेट की फाइल हमेशा आपको ऑन होते हुए दिखेगी। अब इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई रिज्यूम ओपन हो तो आप रिज्यूम ऑलरेडी बना कर रखिए, फिर उसको हम सेट एज डिफ़ॉल्ट करवा लेंगे एंड ओपन। अब उसके बाद में फिर से वही बात आती है, आप जितनी बार भी यहाँ पर कंट्रोल एन करेंगे, या मान लीजिए हम इस पूरे लिब्रे ऑफिस से एग्जिट हो जाते हैं और हम अपनी फाइल को दोबारा से यहाँ पर या लिब्रे ऑफिस को ही रीस्टार्ट करते हैं। आपको बस राइटर डॉक्यूमेंट पे टिक करना है और एकदम नया ओपन कर रहे हैं तब भी देखिए यहाँ पर एक रिज्यूम फॉर्मेट ही ओपन होके आ रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि हर बार इसमें ब्लैंक ही ओपन रहे, हमें कोई रिज्यूम फॉर्मेट नहीं चाहिए हर बार, तब फिर से आप टेम्पलेट पे ही जाइए, मैनेज टेम्पलेट। यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्मेट है मीडिया विकी, इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कराइए, देन भी ओपन। अब आप जितना बार भी कंट्रोल एन प्रेस करोगे हर बार एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही आपको देखने को मिले। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रीलोड और वर्जन। तो अभी ये दोनों ऑप्शन ऑफ है क्योंकि हमारे पास एकदम न्यू फाइल ओपन है। हमने अभी जो भी फाइलें बनाई हुई थी, किसी भी बनी बनाई कोई भी पुरानी फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो अभी हमने ये वशी कैब वाली फाइल थी इसी को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीलोड। अब मान लीजिए अगर हम इसमें कुछ भी बात लिख देते हैं तो जब ये फाइल हमारी रीलोड करवाएंगे तो जैसा फाइल ओपन हुआ था उसी प्रकार के सभी चेंजेस आएंगे, सारे चेंजेस आपके यहाँ से हट जाते हैं। और वर्जन, इस फाइल को कितनी बार ओपन किया गया ये भी यहाँ पर पता चल सकता है, और आप इस वर्जन के द्वारा आपने कब कब क्या चेंजेस किया हुआ है उस बात को एज अ कमेंट टाइप से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। तो सेव आपने चेक ही कर लिया था, सेव एज। अब अगर हमें इस फाइल का नाम चेंज करना हो और लोकेशन चेंज करनी हो तो सेव एज के द्वारा हम यहाँ पर फाइल का नाम, लोकेशन चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी के द्वारा इसकी जस्ट एक डुप्लीकेट कॉपी हम यहाँ पर तैयार करवा सकते हैं। जो आपके ये ओपन रिमोट और सेव रिमोट ऑप्शन है इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें इनके बारे में डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। सेव ऑल ऑप्शन ओपन है। अभी हमारे पास यहाँ जितनी भी फाइलें ओपन है, सेव ऑल ऑप्शन करने पर ये सभी फाइलें एक ही बार में आपकी सेव हो जाएंगी और इस तरीके से आपको ये सब मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के द्वारा जो भी डेटा आपने यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसको यहाँ पर EPUB, HTML, PDF, मीडिया विकी, JPG, राइटर लेआउट और PNG और JPG का मतलब है यह एक फोटो फॉर्मेट में बन जाएगा। PDF का मतलब है ये आपकी एक PDF एक्रोबेट फाइल बनके तैयार होगी। तो अगर हम इसको फोटो फॉर्मेट में चाहते हैं तो फोटो फॉर्मेट में भी सेव कर लेते हैं। अब इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी है या कम, तो क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर फाइल साइज भी मेजर होगा, विथ हाइट क्या होनी चाहिए, सब चीज़ें ये सेट करके आपको देगा।
फाइल को सेव हमने किया हुआ है अपने डेस्कटॉप पर, तो यहाँ से हम इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। वो यहाँ पर ओपन हो रही है कि कैसी फाइल हमारी बनके तैयार हुई। अगर ऐसे ही आपको इसको PDF फॉर्मेट में बदलना होता तो एक्सपोर्ट में भी ऑप्शन दिया गया, साथ साथ एक्सपोर्ट एज में भी है। आप इसको डायरेक्ट PDF या डायरेक्ट EPUB में भी चेंज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज PDF पे टिक किया तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि अब हम एक्सपोर्ट करें, तब आएगा। और एक्सपोर्ट डायरेक्टली जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें कुछ पूछना नहीं है, सीधे आ जाएगा, बोलेगा फाइल आप अपनी सेव करिए। तो हमने बस शिक्याप 2 के नाम से फाइल सेव कर दी। फाइल हमारी ये सेव हुई। अब ये भी एक PDF फॉर्मेट में फाइल बनके तैयार हुई। ये यहाँ पर ये आपका ओपन होकर मिल गया। इसी प्रकार से इसी में ही हमारे पास और भी ऑप्शन है सेंड। तो हम इसको ईमेल, डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, PDF कैसे भी इसको सेंड कर सकते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, हमारी फाइल डायरेक्ट वेब ब्राउज़र पे ओपन होगी। इसमें से हम किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट मोड पर दिखाने के लिए। तो इस टाइप से हमारी फाइल यहाँ पर ओपन होके आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी लिब्रे ऑफिस में आपका फिर यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारी फाइल का प्रिंट कैसा निकल कर आएगा, तो इस टाइप से जो प्रिंट है उसके बारे में यहाँ पर बता देगा। प्रिंट प्रीव्यू के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रिंट। तो हम अपने फाइल को प्रिंट भी करा लेंगे मैटर को कि हमें PDF प्रारूप चाहिए, एनीडेस्क प्रिंटर चाहिए, XPS, OneNote, तो किसी पर भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं अपनी फाइल को। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रिंटर सेटिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कौन सा यूज़ करना है उसकी सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में भी आपको बता देगा ये फाइल का जो टाइप है वो, मतलब ODT का फुल फॉर्म आ गया, फाइल की लोकेशन क्या है, फाइल का साइज़, फाइल कब बनी, कितने समय तक इसको मॉडिफाई और यूज़ किया गया, टोटल कितनी बार इसको ओपन किया गया, मतलब रिवीजन टाइम ओपन करने का, टोटल रनिंग टाइम, हमने इस पर कितनी देर तक काम किया। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में हम टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टी, यहाँ से हम कोई भी नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेट कंप्लीटेड, तो कब ये कंप्लीट हुआ था वो डेट कंप्लीटेड लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑथर का नेम ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑथर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, पब्लिशर कौन है, ओनर कौन है इस बुक का, हर बात को हम यहाँ पर डिनोट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी, ये फाइल हमेशा ओपन ओनली होनी चाहिए, रिकॉर्डेड रहना चाहिए, फॉन्ट क्या होने चाहिए, और स्टैटिक्स में पेज कितना है, वर्ड कितने हैं, टेबल, लाइन, सब कुछ डिटेल यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी ऑप्शन में बताता है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर। तो हम इसको एज अ PDF भी सिग्नेचर अटैच करवा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर अटैच करवाना है। देन एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जिससे कि हम अपने लिब्रे ऑफिस से बाहर पहुंच जाएंगे। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।